अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के सफ़र में हौसले से आगे बढ़ रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पंजाब बोर्ड के 9वीं जमात के इंग्लिश निसाब में शामिल वन एक्ट प्ले द डियर डिपार्टेड के बारे में बात की थी। इस ड्रामे को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से की वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो आइए कहानी को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हमने इसे छोड़ा था। विक्टोरिया, अम्मी अम्मी नाना उठ रहे हैं। मिसेस स्लेटर, क्या कह रही हो तुम? विक्टोरिया, नाना उठ रहे हैं। मिसेस जॉर्डन, ये बच्ची पागल हो गई है, तुम्हें खुद जाकर देखना चाहिए। मिसेस स्लेटर, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें मत करो, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे नाना मर चुके हैं। विक्टोरिया, नहीं नहीं, मैंने खुद देखा है, वो उठ रहे हैं। सब हैरत से सकते में आ जाते हैं। विक्टोरिया मिसेस स्लेटर को गले लगा लेती है। मिसेस स्लेटर, हेनरी आओ ऊपर जाकर देखते हैं। बैन, अचानक चुप हो जाओ और सुनो। सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। बाहर से हल्की सी हंसी की आवाज़ आती है। एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो पुराने मगर खुश रंग लिबास में मलबूस है। पाँव में सिर्फ मोज़े पहने हुए हैं। उम्र 70 बरस से ज़ायद की मालूम होती है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नज़र आता है। मिस्टर एबल मेरीवेदर, हैरत से, विक्टोरिया को क्या हो गया है? बैन और जॉर्डन को देखते हुए, तुम लोग यहाँ, और तुम दोनों कैसे हो? मिसेस स्लेटर खौफ से मिस्टर एबल के करीब आती है। बाबा, ये आप हैं? वो उंगली से मिस्टर एबल को छूती है ताकि यकीन हो जाए कि वो वाकई में जिंदा हैं। मिस्टर एबल, जाहिर है मैं ही हूँ। ये क्या हरकतें कर रही हो? आखिर ये बेवकूफ़ी किस लिए? मिसेस स्लेटर दूसरों को मुखातिब होकर, ये मरे नहीं हैं। मिस्टर एबल, एलिज़ाबेथ, आखिर आ ही गई हो, लेकिन लगता है मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो। एलिज़ाबेथ, आपने तो हमें हैरान कर दिया है। आपकी तबीयत अब कैसी है? मिस्टर एबल, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस घर में कब्रिस्तान जाने वाला पहला शख्स मैं नहीं हूँगा। मुझे तो हेनरी कुछ कमज़ोर सा लग रहा है। मेरे नए चप्पल कहाँ हैं? क्या किया तुमने उनके साथ? हेनरी को चप्पल उतारते देखकर, अरे हेनरी, तुमने तो मेरे चप्पल खुद पहन रखे हैं। मिसेस स्लेटर जल्दी से, मैंने ही उसे कहा था पहनने को, ज़रा नरम हो जाएंगे, बिल्कुल नए और सख्त थे। हेनरी से, अब उतारो। चप्पल छीनकर मिस्टर एबल को देती है। मिसेस जॉर्डन, मैं तो इसे गैर मुनासिब समझती हूँ कि इतनी जल्दी मुर्दे के जूते पहन लिए जाएं। विक्टोरिया मिस्टर एबल के कदमों में आकर बैठ जाती है।
और कहती है, नाना मुझे खुशी है कि आप मरे नहीं। मिसेस स्लेटर गुस्से से, चुप रहो विक्टोरिया। मिस्टर एबल, कौन मर गया है? मिसेस स्लेटर, कुछ नहीं बाबा, विक्टोरिया आपकी सर दर्द के लिए परेशान है। मिस्टर एबल, शुक्रिया विक्टोरिया, लेकिन अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मिसेस स्लेटर मिस्टर जॉर्डन से, बाबा विक्टोरिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। मिस्टर जॉर्डन मिसेस स्लेटर से, हाँ बाबा हमारे जिमी से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। मिसेस स्लेटर तंज़िया अंदाज से, बेहतर होगा तुम इनसे खुद पूछ लो कि क्या उन्होंने वाकई जिमी को सोने की घड़ी देने का वादा किया था। मिसेस जॉर्डन, अभी तो मैं नहीं पूछ सकती, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मिस्टर एबल बैन की तरफ देखकर, अरे बैन, तुम सब ने शोक का लिबास क्यों पहन रखा है? मिसेस स्लेटर जल्दी से, कोई ऐसा नहीं जिसे आप जानते हो। मिस्टर एबल, क्या बैन के रिश्तेदार का इंतकाल हुआ है? बैन का इससे क्या रिश्ता था? मिसेस स्लेटर झूठ बोलते हुए, बैन के भाई का इंतकाल हो गया है। बैन झट से, कमबख्त, मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। मिस्टर एबल बैन से, इसका क्या नाम था? क्या वो तुमसे बड़ा था और वो कहाँ मरा? बैन, उसका नाम इसहाक था, वो मुझसे 5 साल बड़ा था और वो ऑस्ट्रेलिया में मरा। मिस्टर एबल, तो क्या तुम जनाजे पर जा रहे हो? बैन जल्दी से, हाँ। मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन बैक वक्त, नहीं नहीं वो नहीं जा रहा। बैन ढटाई से, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा जनाजे में। मिस्टर एबल, खैर लगता है तुम सब मेरे इंतज़ार में थे ताकि चाय शुरू की जा सके, मुझे तो भूख लग रही है। मिसेस स्लेटर केतली उठाते हुए, मैं चाय बनाती हूँ हेनरी से, हेनरी बाबा को पानी दो। मिस्टर एबल, शुक्रिया, मैं शुरुआत करता हूँ। वो खुद ही मक्खन और रोटी लेते हैं और खाने लगते हैं। बैन, खुशी हुई आपकी भूख कायम है मिस्टर एबल मेरी वेदर, हालांकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मिस्टर एबल, कोई संजीदा बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए लेटा हुआ था। मिसेस स्लेटर, आप सो गए थे बाबा? मिस्टर एबल, नहीं मैं नहीं सोया था, मुझे सब कुछ तो याद नहीं लेकिन कुछ याद है। जैसे मैं बौखला सा गया था, 1 इंच भी हरकत नहीं कर सकता था, न हाथ हिला सकता था और न पाँव। बैन, क्या आप देख और सुन सकते थे मिस्टर मैरीवेदर? मिस्टर एबल, हाँ, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। मिस्टर जॉर्डन, क्या आपने हेनरी और मिसेस स्लेटर को कमरे में आते देखा था? मिस्टर एबल सर खुजाते हुए, ज़रा सोचने दो। मिसेस स्लेटर, उनसे ये ना पूछो तो बेहतर है। एलिज़ाबेथ, ज़्यादा सवाल ना करो। हेनरी, हाँ, इन्हें तंग ना करो। मिस्टर एबल अचानक याद करते हुए, एमेलिया और हेनरी, तुम लोग मेरे कमरे से अलमारी क्यों ले गए थे? मिसेस स्लेटर और हेनरी हैरत से खामोश हो जाते हैं। मिस्टर एबल, सुन रहे हो एमेलिया, हेनरी? मिस्टर जॉर्डन, कौन सी अलमारी अब्बाजान? मिस्टर एबल, मेरी अलमारी, वही जो मैंने खुद ख़रीदी थी। मिस्टर जॉर्डन अलमारी की तरफ इशारा करते हुए, क्या ये वही है अब्बू? मिस्टर एबल, हाँ यही है। ये यहाँ क्या कर रही है? मेज़ पर पड़ी घड़ी पर नज़र पड़ती है। ये तो मेरी घड़ी है, ये यहाँ क्या कर रही है? इस घर में हो क्या रहा है? बैन, भाई मैं तो हैरान रह गया हूँ। मिस्टर जॉर्डन, अब्बू मैं बताती हूँ यहाँ क्या हुआ है। यहाँ तो सीधी सीधी चोरी हो रही है।
मिसेस स्लेटर, चुप रहो एलिज़ाबेथ, ख्याल रखो कि तुम इस वक्त कहाँ हो। हेनरी, अरे लड़ाई झगड़ा ना करो बैन, मेरी बीवी को पूरा हक है जो उसके दिल में आए वो कहे। मिसेस स्लेटर, वो बाहर जाकर कहे, यहाँ नहीं। मिस्टर एबल गुस्से में, कम वक्तों, कोई तो मुझे भी बताए कि यहाँ हो क्या रहा है। मिस्टर जॉर्डन, जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई आपको लूटे। मिस्टर एबल, किसने लूटा है मुझे? मिस्टर जॉर्डन, हेनरी और मिसेस स्लेटर ने। उन्होंने आपकी घड़ी और अलमारी चोरी कर ली है। मिस हेनरी और मिसेस स्लेटर एक साथ, खामोश रहो एलिज़ाबेथ। मिस्टर जॉर्डन, मैं खामोश नहीं रहूँगी। जब आप मर गए थे तो इन लोगों ने सब कुछ चुरा लिया। मिस्टर एबल, कौन मर गया? मिस्टर जॉर्डन, आप। मिस्टर एबल हैरत से, लेकिन मैं तो मरा नहीं हूँ। मिस्टर जॉर्डन, नहीं, लेकिन उन्हें लगा आप मर चुके हैं। मिस्टर एबल, ओह, तो ये बात है, इसलिए तुम सब ने स्याह कपड़े पहन रखे हैं। तुम्हें लगा मैं मर गया हूँ, ये तो बड़ी भूल हो गई। मिस्टर एबल दोबारा बैठकर चाय पीने लगता है। मिस्टर एबल, आप सबको मेरे सामान की तकसीम में देर नहीं लगी। मिस्टर जॉर्डन, नहीं अब्बा, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एमेलिया तो खुद ही सब कुछ अपने कब्जे में ले रही थी। मिस्टर एबल, तुम हमेशा चालाक रही हो एमेलिया, शायद तुम्हें लगा कि वसीयत मुंसिफाना नहीं होगी। एमेलिया, क्या आपने कोई वसीयत बनाई थी अब्बा? मिस्टर एबल, हाँ, वो दराज में बंद थी। मिस्टर जॉर्डन, और इसमें क्या लिखा था अब्बा? मिस्टर एबल, अब इसकी परवाह नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इसे ज़ाय कर दूँ और नई वसीयत बना दूँ। मिसेस स्लेटर रोते हुए, अब मेरे साथ सख्ती ना करें अब्बा। मिस्टर एबल, मुझे एक कप चाय दो, उसमें 2 चम्मच चीनी और बहुत सारा दूध डालकर। मिस्टर एबल, मेरा इरादा किसी के साथ सख्ती करने का नहीं है, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ रहा एमेलिया, और कुछ वक्त तुम्हारे साथ एलिज़ाबेथ। अब मैं नई वसीयत बनाऊँगा जिसमें अपना सारा सामान उसको दूँगा जिसके साथ मैं अपनी मौत के वक्त तक रह सकूँ। मिस्टर जॉर्डन, और आपके ख्याल में अब आप किसके साथ रहेंगे? मिस्टर एबल चाय पीते हुए, अभी वही बताने वाला हूँ। मिस्टर जॉर्डन, अब्बा, आपको दोबारा हमारे साथ रहना चाहिए, हम आपको बहुत आरामदाह ज़िंदगी देंगे। मिसेस स्लेटर, नहीं, वो हमारे साथ तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं। मिस्टर जॉर्डन, मैं गलत हो सकती हूँ, आज जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब्बा तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे। मिसेस एबल, मिस्टर एबल, एलिज़ाबेथ, तो तुम दोबारा मुझे अपने साथ रखना चाहती हो। एमेलिया, तुम इस बारे में क्या कहती हो? मिसेस स्लेटर खड़ी होते हुए, मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि एलिज़ाबेथ ने इन 2 सालों में अपनी राय बदल ली है। अब्बा, क्या आप जानते हैं हमारा झगड़ा किस बात पर हुआ था? हमारे दरमियान झगड़े की असल वजह क्या थी? मिस्टर जॉर्डन, एमेलिया, बेवकूफ़ी मत करो और बैठ जाओ। मिसेस स्लेटर, नहीं, अगर मैं अब्बा को अपने पास नहीं रख सकती तो तुम भी नहीं रख सकोगी। एलिज़ाबेथ ने कहा, वो किसी भी कीमत पर आपको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, और अब हमें ही आपको रखना होगा। मिस्टर एबल मेरीवेदर, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को अपनी हरकतों पर कोई फ़ख्र नहीं होना चाहिए, जैसा सलूक तुम लोगों ने मेरे साथ किया। मिसेस स्लेटर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। मिस्टर जॉर्डन, और मैं भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मिस्टर एबल, अब ये कहने का वक्त गुजर चुका है, तुम दोनों में से किसी ने मुझे बर्दाश्त करने की परवाह नहीं की। मिसेस स्लेटर और मिस्टर जॉर्डन, नहीं अब्बा जान। मिस्टर एबल, हाँ, अब तुम दोनों ये सब कुछ इसलिए कह रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी रकम के बारे में बता दिया है।
खैर, अगर तुम मुझे नहीं रखना चाहती तो मैं किसी ऐसे के पास चला जाऊंगा जो मुझे रखना चाहे। बैन: मिस्टर एबल मेरीवेदर, आपको अपनी किसी न किसी बेटी के साथ तो रहना ही पड़ेगा। मिस्टर एबल: मैं खुद बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। अगले पीर को मुझे 3 काम करने हैं। नंबर 1, वकील के पास जाकर अपनी वसीयत तब्दील करनी है। नंबर 2, इंश्योरेंस दफ्तर जाकर किस्त जमा करवानी है। नंबर 3, सेंट फिलिप चर्च जाकर शादी करनी है। बैन और हेनरी: शादी। मिसेस जॉर्डन: शादी। मिसेस लेटर: आपका दिमाग ख़राब हो गया है। मिस्टर एबल मेरीवेदर: मैं कह रहा हूँ कि मैं शादी करने वाला हूँ। मिसेस लेटर: किससे? मिस्टर एबल मेरीवेदर: मिस्टर जॉन शार्क्स की बेवा से, जो रिंग ऑफ वेल्स की मालिक है। हमने ये मामला आपस में पहले तय कर लिया था। मुझे लगता है मैं तुम लोगों के लिए बोझ बन गया हूँ। इसलिए मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया है जो मुझे रखने को खुशी समझेगा। मैं आप सबको निकाह की तकरीब में खुशामदीद कहूँगा। मिस्टर एबल दरवाज़ा खोलते हुए: तो फिर पीर को मिलते हैं सेंट फिलिप चर्च में। एमेलिया, तुमने अच्छा किया जो वो अलमारी नीचे लाकर रख दी। अब इसे पीर के दिन रिंग ऑफ बेल्स ले जाना आसान होगा। ये कहते हुए मिस्टर एबल मेरीवेदर बाहर चले जाते हैं। उम्मीद है आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल इट्स ऑल अबाउट बुक्स को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।